नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमः आचार्य पदाय नित्य पदाय गुरुकथा दामोदराय नगरराम धन्य। भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 7। एतं विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्पतः सोऽहं विकल्पने योगेन युज्यते नात्र संशय। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्पतः सोऽयं विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। शब्दानुवाद। एताम इस सारे विभूतिम ए ऐश्वर्य को, विभूति ऐश्वर्य को, योगम योग को, च भी भय नहीं मम मेरा यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्पतः सही सही स वह अभिकल्पेन निश्चित रूप से योगेन भक्ति से युज्यते लगा रहता है, न कभी नहीं। अत्र यहाँ संशय संदेह शंका। अनुवाद। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वह नहीं जानते कि वह किस प्रकार से महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य
ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बढ़ते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अर्थ को हमको समझना पड़ेगा कि कृष्ण ये जो नाम है, ये नाम अपने आप में एक नामवाचक है, माने नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। जैसे नाउन मतलब कृष्ण, मतलब जो काला होता है उसको हम कहते हैं कृष्ण, कृष्ण वर्ण। दूसरा, कृष्ण जो शब्द है ये कृष धातु से आता है और कृष धातु का अर्थ है आकर्षण। तो कृष्ण का अर्थ है ज कर्षयति सह कृष्ण, जो सबको आकर्षण करता है, अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण एक नाम के साथ साथ एक गुण भी है कि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि इंसान कुछ ऐसे गुणों के प्रति स्वतः आकर्षित होता है जो गुण उसमें भी पाए जाते हैं और दूसरों में भी पाए जाते हैं, और उस गुण को हम ऐश्वर्य भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं, उसको हम भग भी कह सकते हैं। जैसे जिसके पास बल होता है उसको हम कहते हैं बलवान, जिसके पास धन होता है उसको हम कहते हैं धनवान, जिसके पास ज्ञान होता है हम उसको कहते हैं ज्ञानवान, और जिसके पास भग होता है उसको हम कहते हैं भगवान। भग ये कि एक विभूति है, गुण है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जिसके पास भग होता है उसी से उसका भाग्य बनता है। भग से बनता है भाग्य, भाग्यवान जिसके पास भग होता है। तो भग 6 तरह की भग है या षडैश्वर्य हम उसको कहते हैं। तो भगवान के पास, हमारे पास कुछ कुछ भग है या ऐसा गुण है या ऐसा ऐश्वर्य है, और अगर ये ऐश्वर्य किसी के पास थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। तो ऐसा भग में आता है सौंदर्य, मतलब सुंदर दिखना, सुंदरता। जैसे कोई सुंदर होता है तो उसको देखिए, आप पार्टी में जाएंगे या किसी शादी ब्याह घर में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, अगर कोई सुंदर लगता है तो सब उसको बार बार पलट के देखते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। या फिर आप जो फैशन जगत में वो सुंदर लोगों को ही लेते हैं, शारीरिक रूप से सुंदर और चेहरे से भी सुंदर, हर तरह से सुंदर लोगों को लेते हैं। सिनेमा भी आप देख रहे हैं, जो सुंदर लोग होते हैं उनको सब लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये ऐश्वर्य है, सुंदर होना। और ये सुंदर कौन होता है? जिसका कुछ पुण्य होता है वो सुंदर होकर जन्म हो लेता है। फिर सुंदरता के बाद आता है शक्ति। किसी के पास शक्ति है, जैसे आप देखेंगे, आप रास्ते में कोई जा रहा है, पूरा हट्टा कट्टा है, वो जिम कर रहा है, उसका शरीर बलिष्ठ है, या फिर कोई ऐसा वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है, वहाँ पे बहुत सुडौल शरीर लेके कोई आता है, शक्तिमान कोई आता है, या फिर वो वेट लिफ्टिंग में आता है। ऐसा हर कोई अपना अगर शक्ति प्रदर्शन करता है तो उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं। जैसे खली है, खली महाबली खली है, या फिर जो माइक टायसन थे, ऐसे कुछ फाइटर बॉक्सर इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास शक्ति होता है। या फिर आप ब्रूस ली, उनके पास भी बहुत शक्ति था। तो जिसके पास ऐसा शारीरिक शक्ति है
उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं। फिर उसके बाद आता है धन, धन या पैसा। जैसे अंबानी के पास बहुत पैसा, अडानी के पास पैसा है, टाटा के पास पैसा है, बिरला के पास पैसा है। अगर आप सुनेंगे कि आज यहाँ पे बिरला आ रहा है या अडानी आ रहा है तो लोग देखने जाएंगे उसको, क्योंकि उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं। धन, जो धनवान होता है, या फिर यहाँ पे कोई आप कहीं किसी पार्टी में चले गए, कोई पैसा वाला वहाँ पे आ गया, देखिए स्वतः प्रभुत्व लोग उसके पास आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसके पास ऐश्वर्य है। उसके पास फिर क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान मतलब ऐसा नॉलेज या ऐसा उसके पास कुछ जानकारी है कि वो उसी के बदौलत उसके पास सब लोग जाते हैं, उससे कुछ कुछ पूछते हैं, उससे जानना चाहते हैं, उसको जाके सुनना चाहते हैं। उसके बाद में ऐसे ज्ञानपूर्ण बात होता है जो उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं और उससे बातचीत करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर कोई ज्ञानवान लोग है तो ये ज्ञान के प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं। जैसे आप अब्दुल कलाम को ले लीजिए, या फिर ऐसे समाज में जैसे हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं, उनके पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह का इतना ज्ञान है, बिजनेस को, बड़ा बिजनेस चलाने का इतना ज्ञान है कि उनका वीडियो आप देखेंगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति हैं। उसके पास आता है फेम। फेम मतलब यश। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका यश बहुत ज़्यादा होता है, उनके नाम से बहुत काम हो जाते हैं। जैसे एक समय में बाल ठाकरे करके मुंबई में थे, उनके पास इतना यश था कि उनके नाम से बहुत काम हो जाते थे। जैसे हमारे इस्कॉन में भी, जब इस्कॉन जुहू में श्रील प्रभुपाद एक जगह लिए थे और जिसने जगह दिया था वो प्रभुपाद को चीटिंग करना चाहता था, पैसा लेने के बाद भी उनको वो ज़मीन नहीं देना चाहता था। उस समय में बाल ठाकरे जी ने उसमें अपना हस्तक्षेप किया और वो जो डील था और वो जो आदमी बदमाशी करना चाहता था उसको उसने सही किया था। तो कुछ लोगों के पास ऐसे फेम या यश भी होता है। और जो छठा भाग है उसको हम कहते हैं त्याग, रिनाउंसिएशन। मतलब किसी चीज़ पर प्रति आसक्ति नहीं कि सब छोड़ देना। तो ये भी एक तरह का भाग है। जैसे सौंदर्य जिसके पास होता है वो धनी के पास आकर्षित होता है। देखिए ज़्यादातर जो सुंदरी सिनेमा में सुंदरी स्त्रियाँ होते हैं वो किसी पैसे वाले से शादी कर लेते हैं, भले वो टकला हो या उसका उम्र चला गया, सुंदर नहीं हो, लेकिन वो सौंदर्य पैसे के पास चला जाता है। फिर क्या होता है? पैसा जिसके पास शक्ति है उसके पास वो शरण में आ जाता है। फिर शक्ति जिसके पास ज्ञान है उसके पास शरण में आ जाता है। ज्ञान फिर जिसके पास फेम है उसके पास शरण में आ जाता है। और जो फेम है जिसके पास त्याग है ये सब उसके शरण में आते हैं। जो त्याग ये भी एक तरह का ऐश्वर्य है। लेकिन ये संसार में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास सारा धन है, मेरे पास सारा शक्ति है, मेरे पास सारा ज्ञान है, और या फिर मेरे पास सारा यश है, या फिर मेरे पास सारा त्याग है। ऐसा नहीं कोई कह सकता। आपके पॉकेट में जब तक 10 रुपया है कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास सारा धन है। लेकिन जो भगवान हैं उनके पास समग्र सौंदर्य, समग्र शक्ति, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र त्याग, मतलब सब परिपूर्ण है। मतलब आपके पैसे में जो पॉकेट में भी जो पैसा है वो भी भगवान का पैसा है। आपके नाम पे जो जमीन है वो भी भगवान के जमीन है, क्योंकि भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए उनके प्रति सब आकर्षित होते हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया है। और अगर तत्वतः भगवान को हम जानेंगे, तत्वतः मतलब एज इट इज, यथारूप, मतलब उसमें कोई एडल्ट्रेशन बा, उसमें कोई बदलाव न करके, अपने मन से कोई उसमें परिवर्तन ना करके। बहुत लोग ऐसे भगवत गीता को समझना चाहते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। वो जब बोलते हैं मैं, तो वो परम ब्रह्म को इंगित कर रहे हैं, ऐसा भाष्य निकाल देते हैं। वो कृष्ण के ऊपर भी कुछ शक्ति है ऐसा बताना चाहते हैं, कृष्ण के परे भी कुछ सत्ता है ऐसा वो बताना चाहते हैं। भगवान कृष्ण सीधे सीधे बोल रहे हैं, मत्त पर तरंग नान्य किंचित अस्ति धनंजय
मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन वो भाष्यकार वो भगवान से भी ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं और वो बोलना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, उनके ऊपर और भी कोई है। तो इस तरह का भाष्य हम सुनेंगे तो क्या होगा? सुनीते मायावादी भाष्य हईते सर्वनाश, सर्वनाश हो जाता है। भगवान के प्रति आपका समर्पण होगा ही नहीं। जो तत्वतः जानता है वो समर्पण करेगा। भगवान जैसे बोल रहे हैं कि मेरे समक्ष, मेरे समान या मेरा ऊपर कोई नहीं है। और भगवान का ऐश्वर्य को हमको जानना होगा तो हम क्या, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा या फिर ऐसा होता है कि भगवान का जो ऐश्वर्य होता है, भगवान भी उसको जान जान के आश्चर्य होते हैं कि मेरे पास इतना शक्ति है। तो भगवान अपने आप को चिंतन करते हैं और दूसरा भक्त को चिंतन करते हैं। भगवान किसी ऐसा कोई नहीं है कि भगवान उसको चिंतन करते हैं या फिर उसको मनन करते हैं। भगवान मनन करते हैं तो अपने आप को करते हैं या भक्त को करते हैं। वो आत्माराम है, उनको खुश होने के लिए किसी का आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप खुश रह सकते हैं। जैसे हमको खुश रहने के लिए हम भगवान से जुड़ेंगे तभी सही रूप से आपको आनंद मिलेगा। आप भौतिक वस्तु से जुड़ेंगे तो भौतिक असत अचित निरानंद है। वो एक समय में आप गाड़ी खरीद लीजिए, देखेंगे कुछ सालों बाद वो गाड़ी खराब हो जाएगा। आपने 15 लाख दिया, 20 लाख दिया, 4-5 साल बाद गाड़ी खराब हो जाएगा। मतलब उसका असत है, वो सदा के लिए नहीं है। फिर अचित, अचित मतलब उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई प्राण नहीं है। तो जो चेतना रहित है हमारा, हम भगवान के अंश हैं और हम सच्चिदानंद हैं। ये शरीर प्रकृति अष्टधा, जैसे आप ऐसा भी देख लीजिए कि आजकल बच्चे क्या हो रहा है कि आजकल मनुष्य ये जो मूल तत्व से दूर जा रहा है। वो सीमेंट के घर में रह रहा है, प्लास्टिक के चटाई पे बैठ रहा है, प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहा है, गैस में खाना बना रहा है और एल्युमिनियम से खाना बना रहा है। तो जो तत्व हैं मिट्टी से, ना मिट्टी से जुड़ रहा है, ना जल से जुड़ रहा है, ना हवा से जुड़ रहा है, ना अग्नि या आलोक से जुड़ रहा है और ना ही आकाश में जुड़ रहा है। उसके लिए 4 दीवारी ही घर बन गया है। तो इसलिए अलग अलग बीमारी आ रहा है। तो जो जिस चीज़ में बना है वो उसी चीज़ में संपर्क में रहेगा तभी वो ठीक रहेगा। जैसे हम हमेशा प्लास्टिक का चप्पल पहन के घूमते हैं, हम बने हैं मिट्टी के, हमको मिट्टी से युक्त होना चाहिए। खेती कभी कभी मिट्टी से खेलना चाहिए, खाली पाँव चलना चाहिए, हैं, मिट्टी में लोट-पोट होना चाहिए, हाथ में मिट्टी लगना चाहिए, पाँव में, शरीर में, हर जगह मिट्टी लगना चाहिए। हमको नहाने के लिए हम टैप के वाटर, जो नल की पानी से नहाते हैं, हमको नदी का पानी से नहाना चाहिए। तो क्या होगा कि जो मूल तत्व है उससे हम जुड़े रहेंगे। जैसे प्योर ऑक्सीजन, आजकल शहर में प्योर ऑक्सीजन मिलता ही नहीं। गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, धूल, ये सब हम सांस में ले रहे हैं। कभी शुद्ध हवा हम ले ही नहीं पा रहे। अग्नि खाना बनाते हैं, गैस से बनाते हैं, हीटर से बनाते हैं। ठीक से बनाना खाना है तो लकड़ी से बनना चाहिए खाना। लकड़ी का खाना आप सब जानते हैं कितना स्वादिष्ट होता है और हमको मूल चीज़ से जुड़ता है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और हम कोई मनुष्य बनाया हुआ चीज़ से जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? असद अचित निरानंद वैसे ही है, उसमें मनुष्य बनाएगा और भी खराब हो जाता है वो चीज़। ठीक उसी तरह ये आत्मा 3 चीज़ से बना है, वो है सत चित आनंद। और आपको ये मेटेरियल वर्ल्ड में कहीं सच्चिदानंद नहीं मिलेगा। और सच्चिदानंद कहाँ मिलेगा? आप भगवान जो हैं उनसे अगर जुड़ेंगे, दूसरे भक्तों से जुड़ेंगे। जैसे ये आत्मा को ये भौतिक चीज कवर कर लिया है, ढक लिया है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर फिर स्थूल शरीर, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश। तो आप अगर एक ऐसा इंसान से जुड़ेंगे जो अपने आप को शरीर सोच रहा है, उससे जुड़ेंगे तो आप क्या सोचेंगे? मैं भी शरीर हूँ। या फिर आप ऐसा एक इंसान से जुड़ेंगे जो सोच रहा है मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के स्तर पे जो है उसके साथ जुड़ेंगे तो आपको आत्म सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा। तो इसलिए क्यों कहा जाता है हमारे इस्कॉन में ए फॉर एसोसिएशन। प्रभुपाद
और चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साधु संग अगर हम करेंगे, साधु अपने आप को शरीर नहीं सोचता है, वो शरीर के स्तर पे नहीं है, वो भगवान के साथ जुड़ चुका है और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उसका शरीर ही ब्रह्मभूत हो गया है। वो मतलब भगवान, उसका ये नश्वर शरीर भी ब्रह्म के जैसा बन गया है। वो शरीर में ही इतना सिद्धि प्राप्त कर लिया है, इतना भगवान को अपना लिया है कि वो शरीर, उसको छूने पर भी आपको, उसका स्पर्श से भी आप शुद्ध हो सकते हैं। वैसे जो सन्यासी हैं उनको छूने के लिए मना किया गया है, क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे हैं, आप अपने आप को शरीर सोचते हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं, भौतिक संसार में हैं, तो हमारे अंदर बहुत पाप है। तो हम अगर किसी सन्यासी को छुएंगे तो हमारे पाप उनके पास जाएगा, उनका जो शुद्धता हमारे पास चला आएगा। तो आप जाएंगे, किसी सन्यासी को छूने के लिए मना किया जाता है, नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो अपराध हो जाएगा। हम अपने पाप गुरुदेव को देंगे या किसी सन्यासी को देंगे, वो जरूरी नहीं है। हमको अपना पाप धोने के लिए भगवान का शरणागत होके या फिर ऐसे तीर्थ यात्रा करके, तीर्थ में स्नान करके हमको अपना पाप धुलना चाहिए, ना कि हमारा पाप हम अपने गुरुदेव को ट्रांसफर कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई भी आए तो आपको ये प्रयत्न ये करना चाहिए, उनको उनका पाँव नहीं छूइए। पाँव छूने से हमारा पाप उनके शरीर में जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आत्मा दूसरे आत्मा से जो आध्यात्मिक स्तर में उससे जुड़ेगा या भगवान से जुड़ेगा तो खुशी उसको मिलेगा। वो तत्वतः मतलब अपने तत्व को वो तत्व में मिला रहा है, आत्मा का मिलन परमात्मा में हो रहा है। तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, आश्वस्त होना चाहिए। भगवान कोई तर्क का विषय नहीं है। जिसे बोला जाता है विश्वास से मिलई हरि तर्के बहु दूरे। तर्क अगर हम करते, तर्क कब करते हैं? किसी चीज़ में अगर हम आश्वस्त नहीं है, हमको संशय है, हमको डाउट है, तो हम कुछ डिस्कशन करके या फिर आर्गुमेंट करके हम अपना जो बात को सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे कल एक स्टॉल में कोई आया था, वो क्या बोल रहे, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कोई अपना मत रख रहा है, हमको अपना मत नहीं रखना चाहिए। हमको शास्त्र में जो है शास्त्र का मत रखना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, गुरु क्या बोल रहे हैं, साधु क्या बोल रहे हैं और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, ये तीनों अगर एक चीज बोल रहे हैं तो सत्य है और उसको हमको सुनना चाहिए, उसको हमको अनुसरण करना चाहिए, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब शुरू ही इसी तरह से करते हैं, शास्त्र की बात को पहले से खंडन कर देते हैं, तो हम तुरंत कान बंद कर देते हैं। वहाँ पे सुन के कोई फायदा नहीं, उसके मन में श्रद्धा ही नहीं। कल ऐसा एक आदमी आया था, उसको मैं प्रीचिंग करना चाहा, और ऐसा ही पहली बात में मैंने देख लिया कि इसके पास श्रद्धा ही नहीं, और श्रद्धा नहीं होगा आदो श्रद्धा तथा भजन के पहले श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धालु लोगों को पवित्र नाम और महिमा शिक्षा दे, ये तो अपराध हो जाएगा। तो जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। तो आप अगर जानेंगे कि ये देखिए, ये बरगढ़ में कितना मतलब ऐसा वार्ड है, उसमें से एक वार्ड में हम रहते हैं। वो वार्ड में कितने लोग रहते हैं, उसमें से एक परिवार है मैं, और परिवार में भी हमारा पोजीशन क्या है हम आप जानते हैं। तो ऐसा वार्ड लेके एक बरगढ़ टाउन बना है, और ऐसा कुछ ब्लॉक लेके फिर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना है, ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेके एक स्टेट बना है, ऐसा कुछ स्टेट मिला के एक कंट्री भारत बना है, ऐसा बहुत सारा देश 200 देश बन के वर्ल्ड बना है। ऐसे करोड़ों ग्रह बन के ये ऐसे सोलर सिस्टम बना है, ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम बन के मिल्की वे, ऐसे अगर हम जाएंगे तो हमारा पोजीशन इनसिग्निफिकेंट है। ये ब्रह्मांड में हमारा जो पोजीशन है वो एक इनसिग्निफिकेंट, मतलब वो गौर लायक नहीं है। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड फिर महाविष्णु के शरीर से निकल रहे हैं। वो महाविष्णु
अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, ऐसे करके फिर बलराम फिर कृष्ण भगवान। तो अगर कृष्ण के साथ हम देखेंगे, हमारा तुलना तो है ही नहीं, कहीं पे हम टिकते ही नहीं। लेकिन वही भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे से आके जुड़ो। आपको कोई सरपंच भी नहीं पूछ रहा है इधर कि आप मेरे साथ जुड़ो बोल के, लेकिन इतने करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक आपको बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ आके जुड़ो। आपको कोई एमएलए भी नहीं बोल रहा है कि आप थोड़ा मेरा बड़ाई करो तो मैं आपको कुछ फैसिलिटी दूंगा, लेकिन स्वयं भगवान बोल रहे हैं आप मेरा नाम लो, मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। मेरा नाम लो, मेरे को चिंतन करो और मुझे पूजा करो तो मेरे पास आ जाओगे। वो चाहता है कि उसके पास हम जाएं। तो भगवान तो इतने बड़े, मतलब इतने बड़े सत्ता है, इतने बड़े मतलब एक व्यक्ति हैं, उसको जो जान लेगा और उसका मन संपूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा और दूसरा कहीं पे भी उसका मन नहीं लगेगा। और भगवान बोल रहे हैं कि क्या वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। आप देख लीजिए, वो बाहुबली एक सिनेमा आया था, एक सिनेमा में बाहुबली ने कुछ छोटे मोटे कारनामा करके दिखाए, बहुत लोग उसका फैन हो गए। आज की तारीख में भी वो बाहुबली सिनेमा देखने से सब लोग बोलते हैं कि हाँ बाहुबली में उसने बहुत बढ़िया किया। भगवान राम का अभिनय करके और उनको भी जहाँ पे भी जाता है उसको लोग प्रणाम कर लेते हैं, खाली उनका अभिनय किया। वो भगवान नहीं है, लेकिन वो अभिनय करने के बाद भी वो इतना उनको प्रेम करते हैं। और वो अभिनय किया सिनेमा में, थोड़ा बहुत अभिनय किया, मतलब वो सीरियल में। तो जो स्वयं भगवान है, हम तो जीवन में किसी ना किसी के पास शरणागत होते ही होते हैं, साधारण कार्य के लिए। आप जाइए, एक पासपोर्ट बनाइए, वो पोस्ट ऑफिस में जो जाएगा वहाँ लाइन में खड़े रह के आप जाके अपना फोटो वोटो डाल के हाँ मैडम थैंक यू बोल के आपको आना पड़ेगा। बैंक में जाएंगे, बैंक के पास जो पैसा देता है उसके पास शरणागत। बस में अगर बैठते हैं तो ड्राइवर के पास अपने जीवन दे देते हैं कि ले भाई मेरा जान तेरे पास, तो अगर ठीक ठीक चलाए तो मैं पहुंचूंगा और गड़बड़ किया तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो इसी तरह से हमको साधारण काम करने के लिए भी किसी ना किसी का शरणागति लेना पड़ता है। या आप यहाँ से संबलपुर जाएंगे तो अपना जान देना पड़ेगा आपको, और भगवत धाम देने के लिए आप बोलेंगे नहीं अपने आप में ये संभव नहीं है। तो जो भगवान का विभूति को तत्वतः जान लेता है वो भगवान का संपूर्ण अनन्य भक्ति और अनन्य भक्ति में फर्क है। अनन्य भक्ति मतलब अन्नाभिलाषिता शून्यम, और कोई उसका अभिलाष नहीं है कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए, उसका कोई अभिलाष नहीं। वो सबसे शून्य होके केवल भगवान की भक्ति में लग जाता है। और ये भगवान बोल रहे हैं जो मेरा ईश्वर को जानता है वो भक्ति में वो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए हमको भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको जानना पड़ेगा। भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम जो में व्यक्ति तत्त, भगवान बोल रहे मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो संदेह करते हैं, उनको चक्कर में डालने के लिए भी भगवान लीला कर दिए हैं। तो भगवान मरने का लीला किए हैं कि भगवान के पाँव में और जारा सबर का तीर लग गया और भगवान मर गए। जो बाएं हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है, उसका पैर में तीर लगने से मर जाएगा। आपके पैर में तीर लगेगा तो आप नहीं मरोगे। लोगों का पैर कट जाता है, नहीं मरते हैं वो लोग, और भगवान का पैर में तीर लग गया और मर गए। तो बहुत मतलब चालाकी से भगवान ने मूर्ख लोगों को मूर्ख बने रहने के लिए, और भगवान ने ऐसा किया। अभी मेरा नाखून टूट गया, मैं मर गया है, मेरे को बीज दे के पुतना हला बीज दे के स्तनपान कराया, और उसका आकार था यहाँ से संबलपुर तक, उसको मैं पैदा होते ही उसको मार दिया, लेकिन मेरे पैर में तीर लग गया, मैं मर गया। तो जो लोग मूर्ख हैं, जो भगवान को नहीं मानना चाहते हैं, भगवान से द्वेष है, और वो भगवान को एक मनुष्य समझना चाहते, अब जानती माँ मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम। मूर्ख लोग, प्रभुपाद तो बहुत कड़ा वर्ड यूज करते हैं, रास्कल बोलते हैं। जो रास्कल हैं वो गाली नहीं है एक्चुअली, मूड का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही रास्कल। तो जैसे किसी को आप अगर गधा बोलोगे तो उसको खराब लगेगा,
लेकिन उसको संस्कृत में बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। उसको क्या बोलते हैं, गौर गोपाल प्रभु क्या कहते हैं कि उसको बोलेंगे कि क्या नंदन, गधा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, तो संस्कृत में बोलेंगे तो वो सुंदर लगता है। जैसे कोई बोल रहा है संस्कृत में भी, जैसे कोई सूखा लकड़ी आगे पड़ा है तो किसी ने कहा कि ये क्या पड़ा है संस्कृत में, बोलो ओ बोला कि शुष्कम काष्टम तिष्टम मग्रे, सूखा काट आगे पड़ा हुआ है। और दूसरा कोई बोलता है नीरस तरोवर पूरति भाते, मतलब ऐसा एक तरोवर है जिसमें रस नहीं है, पूरति मतलब सामने, भाते मतलब शोभा पा रहे हैं। तो कहने की तो प्रभुपाद थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलते हैं, उनके पास वो ऑथोरिटी था कि बोलते हैं जो मूड होते हैं, जो रास्केल होते हैं, वो भगवान को मनुष्य समझते हैं। और आज देखिए सोशल मीडिया में ऐसे बहुत लोग हैं, वो आचार्य प्रशांत हो या सदगुरु हो या ओशो हो, वो सब भगवान को इंसान बताते हैं और खुद को भगवान बताते हैं। हाँ, ओशो भगवान बन जाता है। वो मतलब उनका टेक्निक ही वही है, भगवान को इंसान बताएंगे तो खुद को भगवान बता पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। दासा गोपी पद कमलम दासानु दासानु दासम, तो गोपी का पद कमल का दास, ये भाव जब फॉरेनर लोग देखे कि आज तक जो भी इधर फॉरेन में आया भारत से अपने आप को भगवान बताए, ये पहले इंसान आए जो अपने आप को भगवान के दास बता रहे हैं, तो उस पर भी लोग बहुत आकर्षित हुए थे। हरे कृष्ण।